यहाँ पर हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination आर अरेंज्ड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 एस कम कंसेक्यूटिवली इन द वर्ड। चारों एस एक साथ आए, इसकी क्या प्रायिकता है, फाइंड करें। 2i एंड 2n कम टुगेदर, 2i और 2n एक साथ आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ऑल ए आर नॉट कमिंग टुगेदर, यहाँ पर हम ऑल ए आर कमिंग टुगेदर के कॉम्प्लीमेंट को ऑल ए आर नॉट कमिंग टुगेदर की प्रोबेबिलिटी के रूप में फाइंड कर सकते हैं। नो टू ए आर कमिंग टुगेदर, दो ए एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो गिवन वर्ड हमारा है असैसिनेशन, इसमें टोटल ए एस एस 3, ए एस एस 6, आई एन ए 9, टी आई ओ एन 13, टोटल 13 लेटर्स हैं हमारे असैसिनेशन वर्ड में। टोटल 13 लेटर्स हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करने को बोला जाए तो हम इससे, अगर हम सभी इसको अलग अलग लें तो यहाँ पर हम टोटल 13 वर्ड से 13 फैक्टोरियल वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वर्ड में 4 एस हैं, 1 2 3, 3 ए हैं, इसी प्रकार आई भी डबल है, एन भी डबल है। तो इनके कारण इस वर्ड को हम अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज करें तो भी हम सेम वर्ड्स फाइंड करेंगे। कितने, 4, क्योंकि 4 एस को एक दूसरे के स्थान पर चेंज करने के बाद कोई नया वर्ड नहीं बन सकता, इसलिए ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को कम कर देंगे, कम ही वर्ड्स बनेंगे। तो ऐसा हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में देख पा चुके हैं कि जो इनसे नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे वे एन एस इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होंगे। ए की संख्या 3 है, एस की संख्या 4 है, आई की संख्या 2 है और एन की संख्या भी 2 है। ये सब एक साथ इस वर्ड में आए हुए हैं। तो हमारे नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा टोटल एलिमेंट्स इन आवर सिंपल स्पेस इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हमें फाइंड करना है कि चारों एस की एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ड्स बने हैं उन सब में कितने ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, जो हमारे सिंपल स्पेस में वर्ड्स हैं उनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनमें कि एक साथ चारों एस उपलब्ध हों। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे चारों जो वर्ड्स एस हैं, चारों लेटर्स हैं एस, वे एक एक लेटर हैं या एक ग्रुप ऑफ लेटर हैं जिनको हम एक स्थान पर रखे हुए हैं, कहीं भी एक साथ इधर उधर कर सकते हैं। तो फिर हमें जो वर्ड असैसिनेशन है इनके लेटर से, एस के अलावा अन्य सभी लेटर्स और ग्रुप ऑफ एस से टोटल 9 लेटर्स लेकर, मानकर 9 लेटर्स हैं, हम इसे देखते हैं कि कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है इन्हें। तो फिर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर इवेंट फाइंड होगा, जो कि एन इज इक्वल टू यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये ट्रिपल ए के लिए 3 फैक्टोरियल, डबल एन के लिए 2 फैक्टोरियल और डबल आई के लिए 2 फैक्टोरियल है। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एज्यूम्ड के लिए 10 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ई हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिससे कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एनी अपॉन एन एस से फाइंड करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारा एन एस है, यहाँ पर एनी है, दोनों को लेकर यहाँ पर एनी अपॉन एन एस से सॉल्व करने पर फाइनली हम यहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं 2/143। यहाँ पर हमारा पार्ट बी है, 2 आईज एंड 2 एन्स कम टुगेदर। जब 2 आई और 2 एन एक साथ आते हों, मतलब कि आई आई एन एन, एन आई एन आई एन एन आई, इस तरह से, मतलब ये 4 लेटर्स जो हैं वो एक साथ आते हों, जब जब भी आते हों उस केस की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो पिछले पार्ट की तरह ही हम पार्ट ए में जिस प्रकार चारों एस को एक साथ ले रहे थे, हम यहाँ पर इन चार लेटर्स को एक साथ लेंगे। और इस केस में भी हमारा जो टोटल नंबर इनको इन 4 लेटर्स को एक ग्रुप के रूप में लेने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएंगे वो टोटल 10 हो जाएंगे। और फिर हमारा एन एस एन ई होगा वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, या 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा, जिससे कि हमारा एन ई फाइंड होगा। और फिर हम एन 2/143। अब हम पार्ट सी को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि ऑल ए नॉट कम टुगेदर। तो हम इसको ऑल ए कम टुगेदर के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी के रूप में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ऑल ए, तीन, यहाँ पर 3 ए हैं, तीनों ए के एक साथ आने की प्रायिकता क्या है। तो हम उस घटना की, उस इवेंट के लिए उस इवेंट के नंबर ऑफ
उस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सबसे पहले काउंट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जैसे पता है कि जो हमारा NS है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेस है वो 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है एनी। तो हम मान लेते हैं जबकि यहाँ पर जो 3 लेटर्स ए के लेटर्स हैं इन तीनों को एक ग्रुप के रूप में ले लेते हैं और उन तीनों को किसी प्रकार भी लगाया जा सकता है, आगे पीछे कर तीनों ए ही हैं, साथ रहेंगे, कोई नया वर्ड नहीं बना सकते। एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से अरेंज करने पर ए को कोई नया वर्ड नहीं बन सकता। और हम उन तीनों को जब एक साथ रखते हैं किसी भी वर्ड में तो हमें वर्ड में कोई भी परिवर्तन इनके अरेंजमेंट से नहीं हो सकता। और फिर हमारा अब मान लेते हैं एक ग्रुप के रूप में और फिर हम अपने वर्ड एसोसिएशन के वर्ड्स को के लेटर्स को विभिन्न प्रकार से अरेंज करते हैं। अरेंज करने के पश्चात देखते हैं कि कितने ऐसे उसमें अरेंजमेंट्स में कितने ऐसे कॉम्बाइनेशंस हैं जिनमें कि जो हमारा तीनों ए हैं वो एक साथ हैं। यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि हम क्रम का ध्यान रख रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, इससे हमारे लेटर्स में परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ पर हम परमुटेशन शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टोटल 11 लेटर्स को लेकर 11 लेटर्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर हम इसको नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल ए कम टुगेदर फाइंड करना है, जो कि हमारे पास 11 लेटर्स के लिए 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 एस एक साथ आ सकते हैं विभिन्न प्रकार से। तो 4 ए के स्थान परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इसलिए हमें 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिससे कि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल, जिसको हमें सॉल्व करने पर हमें फाइनली यहाँ पर प्राप्त करते हैं 1 अपॉन 26, जो कि हमारे तीनों एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी है। तो तीनों एक साथ नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी को एक में से इसके प्रोबेबिलिटी को घटाकर हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम फाइनली प्राप्त किए होंगे पी ऑल ए डज नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑल ए कम टुगेदर, जो कि हमारा 25 अपॉन 26 है। पार्ट डी में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि कभी किसी भी स्थान पर 2 ए एक साथ नहीं आ रहे हों। किसी भी स्थान पर 2 ए या 3 ए की एक साथ नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम फाइंड करनी है। तो ए के अलावा हमारे पास कितने टोटल 9 लेटर्स हैं। हमारे शब्द एसोसिएशन में वर्ड एसोसिएशन में टोटल 3 ए हैं। ए के अलावा जो लेटर्स हैं उनकी संख्या 10 है। तो 10 लेटर्स को हम विभिन्न प्रकार से सजाकर टोटल कितने वर्ड्स विभिन्न प्रकार के वर्ड्स अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, उनकी संख्या होगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 4 एस हैं जिनके स्थान को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आई 2 हैं और एन 2 हैं जिसके स्थान को चेंज करने पर हमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। और इस प्रकार हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ जो हमारा ए के अलावा जो अन्य लेटर्स होंगे उनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हैं। अब 10 लेटर्स हैं, उनके आगे या पीछे या किन्हीं 2 लेटर्स के बीच में टोटल 11 वैकेंट प्लेसेस होंगे जिन पर हम ए को स्थापित कर सकते हैं, ए को रख सकते हैं, वहाँ पर ए को फिल कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम इन ए को एक साथ 2 ए को नहीं फिट करें। तो इन 11 डिफरेंट प्लेसेस में अगर हम ए को सजाते हैं तो हम यहाँ पर 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 11 माइनस 3 फैक्टोरियल 11 सी 3 प्रकार से विभिन्न स्थानों पर हम ए को सजा सकते हैं। इतने टोटल कॉम्बाइनेशंस बनेंगे। सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ये जो है नंबर ऑफ कॉम्बाइनेशंस ए को विभिन्न प्रकार से सजाने की कॉम्बाइनेशंस हो गए। अब हम देखते हैं इतने कितने प्रकार से इस प्रकार ऐसे कितने वर्ड्स हो सकते हैं जिनके लिए कि 2 ए हमारे एक साथ ना हो। तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो था वो था यहाँ पर हम केवल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड किए हुए हैं बिना ए के बिना अरेंजमेंट्स लिए हुए। ए को हटाकर अब उनमें हम ए को इतने विभिन्न प्रकार टाइप से पुट कर सकते हैं। इनमें से ये जो है वर्ड्स बने हुए हैं टोटल 10 लेटर्स को लेकर, उनमें से प्रत्येक वर्ड के लिए हम 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल टाइप से ए को सजा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप से ए को सजा सकते हैं, ए का कॉम्बाइनेशन बना सकते हैं इनमें से प्रत्येक के लिए। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ ई हो गया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ई हो जाएगा वो 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस इतने को इतना से मल्टीप्लाई कर दिए हैं जिससे कि हमें फाइंड हो गया है नंबर ऑफ ई। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। और फाइनली वी गेट बाई सिंप्लीफाइंग 15 अपॉन 26, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पार्ट डी के लिए।